Afternoon to respected chairman sir, respected administrator sir, other dignitaries, Mr. Manish, and my dear colleagues and my dear students. Today, Computer Science Department of Dr. K. N. Modi Engineering College is going to organize a webinar on the topic Database Management System Functional Keys. The faculty coordinator for this webinar is Ms. Kritika Gaur and Ms. Megha Sharma, and the student coordinators are Yash Jindal and Mr. Aman Srivastav. Now I would like to invite Ms. Kritika Gaur to start this webinar. Thank you, Director Sir, for giving us such an opportunity to organize and present this webinar. Today I, Kritika Gaur, working as an assistant professor at Dr. K. N. Modi Engineering College in Computer Science Department, with my co-coordinator Megha Sharma, HOD of CSE Department, is going to present the webinar with the two student coordinators, namely Yash Jindal and Aman Srivastav from CSE second year, on the topic DBMS functional keys, that is database management system functional keys. Now I would like to call upon one of my student coordinator, Yash Jindal, to present this webinar. Thank you, ma'am. So, I Yash, a student pursuing diploma from Dr. K. N. Modi Engineering College, is going to present a webinar on topic DBMS functional keys. So, next slide, please. So, before starting our topic DBMS functional keys, let us study about what is database. So, next slide. Next slide, sir. हेलो, अब ये डेटाबेस क्या होता है? आइए देखते हैं. Database, it is a data structure that stores large डेटाबेस एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा को. अब ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है? बाय ऑर्गेनाइज्ड डेटा वी मीन डेटा इज स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्म. मतलब डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है, वो हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो टैबुलर फॉर्म में स्टोर होता है. रोज और कॉलम्स की कैसे स्टोर होता है आप लोग नीचे देख सकते हैं. उसमें देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो डेटा है वो टेबल्स और टेबल्स की फॉर्म में कैसे स्टोर होता है. तो अब रो और कॉलम्स की फॉर्म में वो होता है हमारा सेव होता है. तो कैसे होता है? रो इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब रो क्या होती है? हमारे कलेक्शन है सेल की लेफ्ट टू राइट. जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं रेड कलर से यहाँ पे रोज लिखी हुई है. ऊपर आप देखेंगे रेड कलर से रोज हैं. तो क्या है? कलेक्शन है सेल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट. अब कॉलम क्या है? कॉलम इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेल इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब कॉलम क्या होती हैं? आप लोग फिगर में देख सकते हैं ग्रीन कलर से कॉलम्स लिखी हुई है. कॉलम क्या होते हैं? कलेक्शन है सेल का, ऐसा कलेक्शन है सेल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम होता है. तो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा को. लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा से मतलब है कि जो डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में हो, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करता है. तो आइए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो आगे देखेंगे हम व्हाट इज डीबीएमएस. अभी डीबीएमएस क्या होता है तो आइए देखेंगे. DBMS, it is a software package or a set of program designed that allow user to access, manipulate, define, manage data to store in database. अब DBMS क्या होता है? DBMS एक हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है या ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है यूजर को अलाउ करने के लिए किसी भी डेटा को जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है
उसको अलाउ किया गया यूजर को किसी भी डेटा को एसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए या मैनेज करने के लिए, जो कि डेटाबेस के अंदर हमारा स्टोर्ड है। तो बेसिकली डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है यूजर को अलाउ करने के लिए किसी भी डेटा को एसेस, मैनिपुलेट, डिफाइन, मैनेज करने के लिए, जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होता है डेटा। तो अब डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आइए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इट्स फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये एक वर्ड आता है पे, अब हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस मीडिएटर। इंटरफेस, ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस को मीडिएटर भी बोलते हैं। अब पूरा देखेंगे। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। अब ये इंटरफेस क्या होता है, तो आइए देखेंगे कि अब ये इंटरफेस आखिर होता क्या है। सो इंटरफेस, अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल डिस्प्ले फॉर द यूजर एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है डिस्प्ले को और अलाउ करता है यूजर को, कंट्रोल करता है डिस्प्ले को और अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम के साथ। क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर के लिए डिस्प्ले को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है और इससे यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा मिलती है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीबीएमएस कीज। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं व्हाट आर डीबीएमएस कीज। अब देखेंगे कि हमारी कीज आखिर डीबीएमएस कीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कीज क्या होती हैं। तो देखेंगे अ की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। की क्या है? की एक हमारा एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो हेल्प करता है किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। क्या लिखा है? की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एट्रीब्यूट। तो आखिर ये एट्रीब्यूट होता क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। एन एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस इज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ टेबल और टेबल कॉलम। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट फॉर, अब नीचे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल के, आप लोग स्टूडेंट टेबल देख रहे होंगे एक, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की कॉलम्स लिखी हुई हैं। क्या कॉलम्स है? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसका एड्रेस, एज, जेंडर और उसकी ईमेल आईडी। तो उसमें ये जो हमारे कॉलम्स लिखी हुई है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, एज, जेंडर और ईमेल आईडी, ये सब क्या है? हमारे स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, स्टूडेंट की टेबल की कॉलम है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी पर्सन। और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए? स्टूडेंट की आईडी हो गई, नाम हो गए, एड्रेस हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया और ईमेल आईडी हो गई। तो ये सब क्या हो? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। कीज अलाउज अस टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टेबल्स। अब की क्या करती हैं? हमें अलाउ करती हैं टेबल्स के बीच में रिलेशन करने के लिए, टेबल्स के बीच में रिलेशन करने के लिए। बेसिकली की का काम एक ही होता है कि एक किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी रो को एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना और दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। कीज हेल्प्स अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम इन दैट टेबल। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है की का काम एक ही होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसी भी एक रो को बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज्यादा कॉलम या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट की हेल्प से। कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही बात होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आधार नंबर इन इंडिया, एसएसएन नंबर इन अमेरिका कैन बी कॉल्ड as key which can help in identification of citizen uniquely। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो आधार नंबर इंडियंस के लिए, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज ले ली कि हमारे पास दो इंसान हैं, एक इंडियन है और एक अमेरिकन है।
तो मैं उन दोनों के बीच में कैसे फाइंड करूंगा कि कौन सा इंडियन है और कौन अमेरिकन है। तो इंडियंस के पास क्या होगा, उनका आधार कार्ड होगा, उनका आधार नंबर होगा, तो उनका आधार नंबर होगा। तो उससे क्या होगा कि हम इंडियंस को इजीली फाइंड करने के लिए हम आधार नंबर का यूज करेंगे, ऐसे ही अमेरिकन्स को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी एसएसएन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर का यूज करेंगे। तो आधार नंबर यहाँ पे एक की तरह काम कर रहा है, इंडियंस के लिए एक की तरह काम कर रहा है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडियन को। और एसएसएन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी एक की तरह काम कर रहा है किसी भी एक अमेरिकन को पहचानने के लिए या उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाई वी नीड कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस। हमें कीज की आखिर क्या जरूरत पड़ी डीबीएमएस के अंदर, तो आइए देखेंगे। कीज हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ डेटा इन टेबल। जैसा मैंने आपको बताया पहले, कीज का काम क्या होता है, किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक टेबल के अंदर। आगे देखें। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन a table could contain thousands of record, moreover the record could be duplicated। अगर आजकल के एप्लीकेशंस की बात करें, अगर हमारे पास कीज ना हो, हमारे पास अगर कीज ना हो तो हमारी जो टेबल है, हमारा जो टेबल है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रोज या रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर हमारे पास कीज ना हो तो यह बहुत चैलेंजिंग काम होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के यूनिकली आइडेंटिफाई करना, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की जो है हमारे इंफॉर्मेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम होगा। तो आगे देखेंगे। कीज एंश्योर दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल रिकॉर्ड डिस्पाइट दीज चैलेंजेस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास कीज ना हो तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम होगा किसी भी एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर से यूनिकली आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हजारों रिकॉर्ड हो सकते हैं और उस अगर हमें किसी नाम के बंदे का अगर रिकॉर्ड ढूंढना है तो उस नाम के भी हजारों बंदे हो सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम होगा उसी बंदे की रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो इसीलिए हम कीज का यूज करते हैं। तो आगे देखेंगे। कीज अलाउज you to establish a relationship between and identify a relation between tables। अब की क्या करती हैं, हमें अलाउ करती हैं दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए और इजीली रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए इन दोनों टेबल्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। helps you to enforce identity and integrity in the relationship। अब की क्या करती हैं, हमें हेल्प करती है एनफोर्स आइडेंटिटी के लिए और इंटेग्रिटी के लिए। अब ये इंटेग्रिटी क्या होती है, तो ये देखेंगे। इंटेग्रिटी इज अ ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा। इंटेग्रिटी क्या होती है, डेटाबेस में डेटा का शुद्ध तथा संपूर्ण होना, डेटा का करेक्ट, कंप्लीट और एक्यूरेट होना डेटा इंटेग्रिटी कहलाता है या इंटेग्रिटी कहलाता है। डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो हमारा लैग नहीं होगा, डेटा को कोई हानि नहीं होगी, जिससे डेटा को कोई हानि नहीं होगी और डेटा की अखंडता बनी रहेगी। तो बेसिकली इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी इज द ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा। तो आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारी कितने टाइप की कीज बेसिकली हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हम चार टाइप की कीज, मेनली हम चार टाइप की कीज इसमें यूज करते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड अ फॉरेन की। चार टाइप की कीज यूज करते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड अ foreign key। Now I would like to call my friend Aman Srivastav to continue the topic. Aman. Thank you, Yash, for giving me mic. Good morning to all the present here on this webinar. Myself, Aman Srivastav, from Diploma Second Year, Computer Science and Engineering Department.
from Dr. Kedarnath Modi, Engineering College, Modi Nagar. Now I will explain you all about primary key and foreign key. Now, primary key. Primary key is a column in a relationship that helps us in a uniquely identifying a row at a particular table. प्राइमरी की वह की होती है जो किसी भी टेबल को प्रत्येक रो या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेती है। मतलब कि प्राइमरी की हमारी वह की होती है जो किसी भी टेबल के प्रत्येक रो और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, primary key cannot be a duplicate, meaning the same value cannot appear more than once in the table. A table cannot have more than one primary key. प्राइमरी की क्या है? एक टेबल के अंदर हर एक रो की एक अपनी पार्टिकुलर प्राइमरी की होती है, जिसका मतलब है कि किसी भी टेबल में सेम प्राइमरी की एक से ज्यादा बार शो नहीं होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, रूल्स ऑफ डिफाइनिंग प्राइमरी की। फर्स्ट पॉइंट, टू रोज कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि दो रो के अंदर एक सेम प्राइमरी की नहीं होगी। मतलब अमन की जो प्राइमरी की 1 है तो यश जिंदल की प्राइमरी की 1 नहीं होगी, वो 1 से अलग होगी। मतलब कि एक रो के अंदर सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव ए प्राइमरी की वैल्यू। हर एक रो के हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होने जरूरी है। उस रो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इसलिए रो में एक प्राइमरी की होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक रो में एक प्राइमरी की होना जरूरी है और प्राइमरी कभी भी नल और एम्प्टी नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू इन ए प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी modified or updated if any foreign key referred that primary key. प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू कभी भी मॉडिफाई और अपडेट नहीं हो सकती है अगर वो किसी फॉरेन की से रेफर करता है या फॉरेन की से जुड़ा हो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, इन दिस एग्जांपल वी हैव ए स्टूडेंट टेबल। among all the field column student id is the primary key. इस टेबल में आप देखेंगे कि इस टेबल में स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि स्टूडेंट क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, आईडी एंड सब्जेक्ट। तो इसमें हमें प्राइमरी की किसे लेना है ये ढूंढना पड़ेगा। तो हम इसमें फर्स्ट नेम को तो प्राइमरी की ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पहले बताया प्राइमरी की वो होती है जो मतलब हर रो की अलग अलग प्राइमरी की होती है, सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती। जैसे मुझे यश नाम के एक लड़के को ढूंढना है कि यश कौन है, तो हम उसको उसकी प्राइमरी की डालेंगे, मतलब स्टूडेंट आईडी डालेंगे। यहाँ पे हमने अपनी प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी ली है, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी के लेने से क्या हेल्प होगी कि अगर हम स्टूडेंट आईडी डालें कि यश जिंदल की ये स्टूडेंट आईडी है, तो उसका नाम आ जाएगा कि यश जिंदल है, इनका ये सब्जेक्ट है और इनका ये लास्ट नेम है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि निक जॉन्स का सब्जेक्ट क्या है, निक जॉन्स नाम है, उनका पता करना है कि निक जॉन्स की सब्जेक्ट क्या है। तो हम निक जॉन्स का स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो उनका सब्जेक्ट आ जाएगा कि उनका सब्जेक्ट जावा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी की का बस इतना ही काम है कि वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सर। Now foreign key. Foreign key is a column that create a relationship between two tables. Foreign key हमारी वह की होती है जो दो टेबल के बीच में रिलेशन को क्रिएट करती है। वो कैसे क्रिएट करती है वो आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सर स्लाइड। It is also called a referential integrity. इसे हम referential integrity भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया referential integrity। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम ये है कि किसी एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से मैच कराती है। मतलब कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम ये है कि एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से मैच कराती है, वह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑन एंटिटी।
फॉरेन की का उद्देश्य डाटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और किसी एंटिटी के दो डिफरेंट इंस्टेंस के बीच में नेविगेशन अलाउ करता है. Next point, it acts as a cross reference between two tables. And its reference the primary key of another table. यह दो टेबल के बीच में क्रॉस रेफरेंस के जैसा वर्क करता है. Next, a foreign key is nothing but an attribute that is commonly linked between two relation tables. Using that same attributes, both the relation table must contain the same attribute. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेन की में दो टेबल को आपस में रिलेट करने के लिए यूज होता है. मतलब दो टेबल को आपस में रिलेशन के लिए फॉरेन की का यूज होता है. So next slide please. Okay. In this example, we have two tables, teacher and department, in a school. However, there is no way to see which search work in which department. तो यहाँ पे हमें दो टेबल मिले हैं, एक डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर टेबल. अब क्योंकि हमें पता है कि DBFS में हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है जो यूनिकली हर रिकॉर्ड को टेबल में से आइडेंटिफाई करती है. तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट टेबल में हमारी प्राइमरी की डिपार्टमेंट कोड को ले ली और टीचर टेबल में हमने अपनी प्राइमरी की टीचर आईडी को ले ली. तो अब हमें इन दोनों दिए गए टेबल को आपस में ज्वाइन कराना होगा. तो टीचर टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नाम के कॉलम के एंटर कर देंगे. अब ये डिपार्टमेंट जो हमने अब ये डिपार्टमेंट कोड जो हमने टीचर टेबल में इंक्लूड किया है, यह एक फॉरेन की तरह काम करेगी. ताकि अब एग्जाम्पल में जो तीसरी टेबल है उसमें से अगर हमें जानना हो कि कौन सा टीचर का क्या कोड है या फिर वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, तो ये हमें तीसरे टेबल में जान पाएंगे. नाउ सर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. फर्स्ट पॉइंट, हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन द टेबल. प्राइमरी की किसी भी टेबल में यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करके रिटर्न करती है. नाउ फॉरेन की. फर्स्ट पॉइंट, it is a field in the table that is the primary key of another table. ये एक ऐसी कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है. नेक्स्ट, प्राइमरी की. सेकंड पॉइंट, प्राइमरी की नेवर रिपीट एक्सेप्ट नल वैल्यू. प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, मतलब जीरो या खाली नहीं हो सकती है. A foreign key may accept multiple null value. Foreign key की वैल्यू नल हो सकती है. You can have the single primary key in a table. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, इसकी वैल्यू यूनिक होती है प्राइमरी की में. एंड फॉरेन की, you can have multiple foreign key in a table. लेकिन एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की वैल्यू हो सकती है, यानी एक से ज्यादा फॉरेन की कॉलम हो सकते हैं. नेक्स्ट, its value cannot be deleted for the parent table. मेन या पेरेंट टेबल में एक बार जो भी प्राइमरी की वैल्यू स्टोर हो गई वो दोबारा डिलीट नहीं की जा सकती है. नाउ फॉरेन की, its value can be deleted from the child table. फॉरेन की वैल्यू डिलीट की जा सकती है पर वो सिर्फ चाइल्ड टेबल से ही डिलीट की जा सकती है. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट यस जिंदल टू कंटिन्यू द टॉपिक. यस. So let me start with super key. तो आखिर ये सुपर की क्या होती है, तो ये देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, सुपर की इज आइदर अ सिंगल की और अ सेट ऑफ की. सुपर की क्या है, हमारी एक सिंगल की भी हो सकती है या सेट ऑफ की भी हो सकती है जो आइडेंटिफाई करती है. आगे देखेंगे विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट रो इन अ पर्टिकुलर टेबल. जो कि आइडेंटिफाई करती है हर एक रो को, हर एक रिकॉर्ड को एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर. सुपर की क्या होती है, सुपर की हमारी एक सिंगल की भी हो सकती है या एक सेट ऑफ की भी हो सकती है ना, जो कि आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर. अब नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका. सुपर की may have additional column that are not needed for unique ID. अब सुपर की में क्या होता है, हम सुपर की के अंदर वह कॉलम या वह एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं जो नॉन यूनिक हो, जो नॉन यूनिकली आइडेंटिफायर हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने माना कि मेरे पास एक टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है, जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की ईमेल आईडी और उसका नेम लिखा हुआ है.
तो उसमें यूनिकली आइडेंटिफायर मतलब कि जो इजीली फाइंड कर सकती है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया प्राइमरी की हो जो इजीली हमारे जो डेटा को उसको फाइंड कर सके, इजीली आइडेंटिफाई कर सके, तो उसमें ईमेल आईडी और स्टूडेंट की आईडी ये दो चीज होंगी जो यूनिकली आइडेंटिफायर होंगी। और स्टूडेंट का जो नेम होगा वो नॉन यूनिक आइडेंटिफायर होगा क्योंकि स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है। तो सुपर की के हिसाब से क्या होता है कि सुपर की के अंदर हम एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर के साथ एक यूनिक आइडेंटिफायर को भी ऐड करके एक की बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो स्टूडेंट आईडी के साथ हम स्टूडेंट का नेम भी ऐड करके एक सुपर की बोल सकते हैं। तो सुपर की क्या होती है? सुपर की एक हमारा ऐसी की होती है जो एक सिंक की भी हो सकती है या सेट ऑफ भी हो सकती है जो हेल्प करती है किसी भी रो को, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, जिसके अंदर हम एक यूनिक आइडेंटिफायर और एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को ऐड करके भी एक सुपर की बना सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। फॉर एग्जांपल नीचे देखेंगे आप लोग एक एम्प्लॉय की टेबल बनी हुई है जिसके अंदर एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय की कॉलम्स लिखे हुए हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और उसका मोबाइल नंबर। अब सुपर की क्या होती थी? हमारी वह की होती थी जो एक सिंगल की भी हो सकती है और सेट ऑफ की भी हो सकती है जिसके अंदर हम यूनिक आइडेंटिफायर और नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को भी ऐड करके एक सुपर की बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूनिक आइडेंटिफायर कौन से हो गए? एम्प्लॉय आईडी यूनिक आइडेंटिफायर, हर एक एम्प्लॉय की अपनी एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर, हर एक एम्प्लॉय का अपना यूनिक मोबाइल नंबर होगा, बट एम्प्लॉय नेम कैन बी सेम। अब एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया निक नाम का एक एम्प्लॉय है हमारे पास, ठीक है, और हमें फोर्थ एम्प्लॉय का नाम भी हमारा निक ही है। तो एम्प्लॉय नेम को तो हम यूनिक आइडेंटिफायर कह नहीं सकते, तो सुपर की के हिसाब से, बट हम सुपर की के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय नेम इसको भी एक सुपर की बना सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है और एम्प्लॉय नेम एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर है। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को भी हम एक सुपर की बोल सकते हैं या सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को भी हम एक सुपर की बोल सकते हैं या सिर्फ अकेले मोबाइल नंबर को भी हम एक सुपर की बोल सकते हैं या मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय नेम को भी एक सुपर की बोल सकते हैं। तो सुपर की क्या होती थी हमारी? सुपर की वह की है जो एक भी हो सकती है, एक सिंगल भी हो सकती है या सेट ऑफ की भी हो सकती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? तो ये फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। कैंडिडेट की आर सिमिलर टू प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की हमारी लगभग सिमिलर होती है प्राइमरी की तरह। क्यों, कैसे सिमिलर होती है? कि हम बताते हैं कि एक डिफरेंस आखिर क्या है दोनों के बीच में। द ओनली वन डिफरेंस इज प्राइमरी की फॉर अ टेबल कैन ओनली बी वन। अब एक टेबल के अंदर, जैसा कि आपको अमन ने बताया था कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, बट कैंडिडेट की कैन बी मोर देन वन। बट जो हमारी कैंडिडेट की है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। बट होगा क्या कि कैंडिडेट की के अंदर भी हमारे जितने भी, अगर हम एक से ज्यादा हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं तो वो क्या लेंगे? सारे के सारे हमारे एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफायर होंगे। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे यूनिकली आइडेंटिफायर होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर हम इसका, तो कैंडिडेट की इज आल्सो कॉल्ड एज मिनिमल सुपर की विद ईच रो हैविंग यूनिक वैल्यू। अब कैंडिडेट की को हम एक मिनिमल सुपर की भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं? हमारी सुपर की में क्या होता था कि हम एक यूनिक आइडेंटिफायर के साथ एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को भी ऐड करके एक सुपर की बना सकते थे या एक सिंगल यूनिक आइडेंटिफायर को भी एक सुपर की बोल सकते थे। बट कैंडिडेट की में क्या होता है कि हम जितने भी हमारे यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिकली आइडेंटिफाई जो कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड को, उनको ऐड करके हम उनको ऐड करके कैंडिडेट की फॉर्म करते हैं। तो इसलिए कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, क्योंकि सुपर की में भी ऐड ही होते हैं।
उसमें आप चाहे तो मत करो यूनिक नॉन यूनिक को, आप दोनों यूनिक को कर लो या सिंगल एक यूनिक को ही छोड़ दो, तो भी एक सुपर की है। और कैंडिडेट की में भी ऐसी है, आप सिर्फ एक यूनिक को छोड़ दो तो भी एक कैंडिडेट की है, या एक या एक से ज्यादा यूनिक आइडेंटिफायर को भी ले लो तो भी एक कैंडिडेट की है। बट प्राइमरी की में क्या है, हम एक ही यूनिकली आइडेंटिफायर को एक प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, द सेट ऑफ मल्टीपल कीज को हम कॉलम, मैंने आपको पहले बताया था कीज को कॉलम, एट्रीब्यूट, कैरेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो अ सेट ऑफ मल्टीपल कीज पॉसिबल फॉर अ रिलेशन इज कॉल्ड कैंडिडेट की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे जितने भी यूनिकली आइडेंटिफायर हैं, मतलब कि जितने भी हमारी कॉलम हैं जो जो रिलेशन को इजीली फाइंड करने के लिए, यूनिकली फाइंड करने के लिए पॉसिबल बना दें, उसको हम कैंडिडेट की कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम अगर स्टूडेंट की टेबल लेते हैं तो स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी ये हमारी यूनिक आइडेंटिफायर हैं, है ना। और हमारे स्टूडेंट का नेम नॉन यूनिक आइडेंटिफायर है। तो मैं स्टूडेंट आईडी अगर एक सिंगल स्टूडेंट आईडी को लूं वो भी मेरी एक कैंडिडेट की है, या स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल आईडी स्टूडेंट की उसको भी मैं लूं वो भी मेरी एक कैंडिडेट की है। बट अगर मैं स्टूडेंट की आईडी प्लस स्टूडेंट का नेम लूं तो वो मेरी एक सुपर की बन जाएगी। तो आपको मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम अगर सुपर की को मिनिमल, वो कैंडिडेट की को मिनिमल सुपर की क्यों कहते हैं। तो आइए अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, कैंडिडेट की कैन नॉट बी नल। कोई कैंडिडेट की भी की वैल्यू लिखनी जरूरी है, हम कैंडिडेट की कोई भी वैल्यू नल नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। कैंडिडेट की का भी वही काम होता है जो सभी की का होता है, किसी भी एक रिकॉर्ड को, किसी भी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक टेबल के अंदर। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम आते हैं एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए, लेट अस लुक एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल वेयर वोटर आईडी, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर आर कैंडिडेट कीज because each of these uniquely identifies all record present in the table। आप लोग एक नीचे टेबल देख रहे होंगे, यूजर डिटेल टेबल, यूजर डिटेल्स टेबल। उसके अंदर हमारा यूजर का नेम, यूजर की वोटर आईडी, यूजर का पैन नंबर और यूजर का पासपोर्ट नंबर, हमारे पास ये चार कॉलम्स हैं या चार एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारा यूजर का जो नेम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसमें अगर सुपर की बात करूं तो सुपर की में यूजर के नेम को और वोटर आईडी को ऐड करके एक सुपर की बना सकता हूं। और कैंडिडेट की में क्या है, हमारे जितने भी हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफायर कौन से हैं इसमें, वोटर आईडी हर एक यूजर की अलग होगी, पैन नंबर हर एक यूजर का अलग होगा, ऐसे ही पासपोर्ट नंबर भी हर एक यूजर का अलग होगा। तो वोटर आईडी, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर क्या हुए, हमारे एक यूनिकली आइडेंटिफायर हुए। दोनों हम तीनों के तीनों क्या हुए, हमारे ये यूनिकली आइडेंटिफायर हुए। कैसे हुए कि इन तीनों से हम अगर चाहें तो हम इन तीनों की हेल्प से या इनमें से किसी भी एक की हेल्प से हम रिकॉर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी एक रो को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की में आखिर होता क्या है, कैंडिडेट की में हम वोटर आईडी और पैन नंबर इन दो को अगर हम ऐड करें, दोनों के दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई है, अगर हम दो को ऐड करें तो भी मेरी एक कैंडिडेट की फॉर्म होगी। अगर पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर को ऐड करें तो भी मेरी एक प्राइमरी की होगी। और अकेले मैं एक वोटर आईडी या पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर को, एक पर्टिकुलर वोटर आईडी को अगर मैं लूं तो ये एक वोटर आईडी भी मेरी एक कैंडिडेट की होगी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं यहाँ पे, तो प्राइमरी की भी हमारी वोटर आईडी भी एक प्राइमरी की हो सकती है, पैन नंबर भी एक प्राइमरी की हो सकती है और पासपोर्ट नंबर भी एक प्राइमरी की हो सकती है। बट प्राइमरी की में क्या होता था कि हम एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की ले सकते थे, तो हम इन तीनों में से किसी भी एक को प्राइमरी की ले सकते हैं, और कैंडिडेट की में हम तीनों भी ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की। तो अब क्या डिफरेंस होता है सुपर की और एक कैंडिडेट की में। तो सुपर की में देखेंगे पहले, सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, इन टेबल या इन रिलेशन।
अब सुपर की क्या होती थी? सुपर की एक हमारी वह की होती थी जो एक सिंगल की भी हो सकती है या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट या सेट ऑफ कीज भी हो सकती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर। और कैंडिडेट की क्या होती थी? हमारी कैंडिडेट की एक वह की होती थी जिसमें जितने भी यूनिकली आइडेंटिफायर हैं उनको ऐड करके एक की फॉर्म होती थी जिसे हम कैंडिडेट की कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनका, ऑल सुपर की कांट बी कैंडिडेट की। अब हर एक सुपर की कैंडिडेट की तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सुपर की में हम एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को भी ऐड कर सकते थे। बट कैंडिडेट की, ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की। अब जितनी भी हमारी कैंडिडेट की हैं वो तो सुपर की हो ही सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर हम यूनिकली आइडेंटिफायर, ओनली यूनिक आइडेंटिफायर को ही ऐड करते हैं, इसलिए यार सुपर की में यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, तो इसीलिए ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सुपर की आर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट अ कैंडिडेट की। अब सुपर की में क्या होता है? सुपर की में एक बेनिफिट क्या था कि हम उसमें अगर हम चाहें तो हमने नॉन यूनिक ले लिया, नहीं चाहें तो हम एक सिंपल एक यूनिक आइडेंटिफायर को भी सुपर की बोल सकते थे। और कैंडिडेट की में क्या होगा? कैंडिडेट की और कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट अ प्राइमरी की। अगर कैंडिडेट की बात करें तो एक टेबल के अंदर हमारे जितने भी यूनिक आइडेंटिफायर है अगर उनको ऐड करें तो एक कैंडिडेट की फॉर्म होती है, और उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर को लें तो हमारी क्या बन जाती है? वो एक प्राइमरी की बन जाती है। तो अब नेक्स्ट, अब लास्ट देखेंगे, इन अ रिलेशन नंबर ऑफ सुपर की आर मोर देन नंबर ऑफ कैंडिडेट की। एक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं, इन अ रिलेशन एक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी जो नंबर ऑफ सुपर की हैं वो ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कैंडिडेट की से। क्यों ज्यादा होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ सुपर कीज में क्यों ज्यादा होंगी? क्योंकि हमारी जो सुपर की में हम नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को भी ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ, और कैंडिडेट की में क्या होता था? कैंडिडेट की में हम सिर्फ यूनिक आइडेंटिफायर को ही ऐड कर सकते थे। कैंडिडेट की में देखें, व्हाइल इन रिलेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट की आर लेस देन नंबर ऑफ सुपर की। अब ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर नंबर ऑफ कैंडिडेट की क्यों लेस होती है नंबर ऑफ सुपर की से। क्योंकि कैंडिडेट की में हम सिर्फ यूनिक आइडेंटिफायर को ही ऐड करते हैं, और सुपर की में हम यूनिक और नॉन यूनिक दोनों को ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हर एक की को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग से आपको समझाना चाहूंगा कि हमारा डेटाबेस क्या होता था। डेटाबेस एक हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता था जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा को। ऑर्गेनाइज्ड डेटा कैसे? जो टेबल की फॉर्म में, डेटा जो हमारा स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है। टेबल की फॉर्म में कैसे होता है? मान लीजिए हमें स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट का जो है ना, हमें टेबल बना ली। अब स्टूडेंट का हमें डेटा फिल करना है उसमें। कैसे फिल करेंगे? जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे कॉलम्स में। कैसे? स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड, हमारा स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और इसकी ईमेल आईडी। और हमें जो स्टूडेंट की, अगर है पर्टिकुलर स्टूडेंट की जैसे कि अमन, उसका हमें रिकॉर्ड फिल करना है तो कैसे करेंगे? उसकी स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स कोड 001, उसका फर्स्ट नेम अमन, लास्ट नेम वर्मा और ईमेल आईडी a@gmail.com। तो ये क्या हुआ? हमारा डेटाबेस। डेटाबेस में हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है, ये हो गया। यहाँ अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर हम, अब हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे जो ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। अब मेरे को इनमें से एक ऐसे, इनमें से ऐसा वो ऐसी आईडी या ऐसा की या ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढना है जो मेरा प्राइमरी की बन सके। अब कौन कौन से बन सकते हैं? स्टूडेंट आईडी बन सकती है, कोर्स कोड भी बन सकता है, या ईमेल आईडी भी बन सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टूडेंट आईडी को मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना लिया, क्योंकि स्टूडेंट आईडी को एंटर करने के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ईमेल आईडी को बना लूँ, ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब आगे बात करें हम फॉरेन की। अब फॉरेन की में अब अगर आप नीचे देख सकते हो तो नीचे एक टेबल बनी हुई है, कोर्स टेबल। अब कोर्स टेबल में हमारे 2 एट्रीब्यूट्स की बने, कोर्स कोड और कोर्स का नेम। तो अब कोर्स कोड में आप देख सकते हैं 001 कोर्स कोड हो गया। अब कोर्स का नेम क्या हो गया? CSC। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अमन का कोर्स कोड फाइंड करना है तो मैं कोर्स स्टूडेंट टेबल
और कोर्स टेबल को आपस में ऐड करूंगा। कैसे? स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरा कोर्स टेबल का कोर्स कोड को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि कोर्स कोड जो है, कोर्स टेबल का जो कोर्स कोड है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर फॉरेन की तरह वर्क करेगा। जिससे क्या होगा, अगर मेरे को अमन का या हितेश का लेते हैं, हितेश का मेरे को कोर्स का नेम फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोर्स कोड के अंदर 002 एंटर करूंगा। मतलब कि कोर्स कोड क्या है मेरे यहाँ पे फॉरेन की तरह काम कर रही है, तो मैं 002 जब एंटर करूंगा तो मेरा हितेश शर्मा की जो कोर्स का नेम है मैकेनिकल वो शो हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं हम सुपर की पे। हमारी सुपर की क्या होती थी, ऐसी की जो एक सिंगल की भी हो सकती है, एक सिंगल मतलब कि यूनिक आइडेंटिफायर से भी बन सकती है, और नॉन यूनिक और एक यूनिक और एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर को ऐड करके भी बन सकती है। तो हमारी अब स्टूडेंट आईडी हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है, ऐसे ही फर्स्ट नेम हमारा नॉन यूनिक आइडेंटिफायर है। अब मैं चाहूँ तो स्टूडेंट आईडी, अकेले स्टूडेंट आईडी को भी एक सुपर की बोल सकता हूँ, या स्टूडेंट आईडी प्लस फर्स्ट नेम को भी एक सुपर की बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आईडी एक यूनिक है और फर्स्ट नेम एक नॉन यूनिक है, फर्स्ट नेम किसी का भी सेम हो सकता है। हम लास्ट में हम बात करते हैं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होती थी हमारी, कैंडिडेट की हमारी वह की होती थी जिसमें जितने भी यूनिकली आइडेंटिफायर हैं वो जितने भी हमारे यूनिकली आइडेंटिफायर हैं वो ऐड करके एक की फॉर्म करते थे, वो की कहलाती है हमारी कैंडिडेट की। अब हमारे यूनिक आइडेंटिफायर कौन कौन से थे इसमें, स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड और ईमेल आईडी। सो थैंक यू। नाउ आई वुड लव टू कॉल मेघा मैम। Thank you, Aman. Thank you, Yash, for a wonderful presentation. If any query, then ask me. No one? Now, I would like to call Director Sir. Yes, Amit Sir, बोलिए। अमित सर, मेरा इसमें ये जो DBMS होता है, बिल्कुल जो DBMS होता है, इसमें नॉर्मल फॉर्म कौन से होते हैं? नॉर्मल फॉर्म DBS में कितने नंबर ऑफ नॉर्मल फॉर्म होते हैं? DBMS के अंदर? हाँ, DBMS में कितने नॉर्मल फॉर्म? मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर पहले हम FTs यूज करते हैं, दिस इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्म, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, जिसमें 1 NF होती है, 2 NF होती है, 3 NF होती है, 3 NF होती है, 4 NF होती है, आफ्टर दैट 5 NF होती है। लेकिन अब इस ग्रेटर सर्च करके 6 NF की, जिसके अंदर सिर्फ हम सिंगल एट्रीब्यूट के साथ में सिंगल वर्क करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन हो रहा है, जो MS एक्सेस होता है हमारे पास, MS एक्सेस होता है, तो उसमें MS एक्सेस जो होता है उसमें एक्सटेंशन हम कौन सा लगाते हैं? एक्सटेंशन कौन सा यूज करते हैं? किसके लिए सर? MS एक्सेस होता है ना DBMS में MS एक्सेस होता है, उसकी जो शीट बनती है। सर MS एक्सेस अलग है, DBMS अलग है। DBMS इज द टेक्निकल पार्ट, यानी कि ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है। MS एक्सेस हमारा पूरा ये अलग होता है, इसके अंदर हम लोग टोटल डाटाबेस की वर्किंग करते हैं। दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द DBMS एंड Oracle एंड लाइक दैट इज द JDBC। हम जो भी वर्क करते हैं हम इसके अंदर करते हैं, हम MS एक्सेस का यूज ही नहीं कर रहे सर अभी। ओके, तो इसमें कौन सा, जब DBMS में हमारी फाइल बनती है तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन लगाते हैं हम? .com, .net, .in, DBMS में जो फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ये सर जी डाटा डोमेन जो आप बात कर रहे हैं .com, .in, हाँ डोमेन्स होते हैं। हाँ, तो हम इसमें कोई डोमेन यूज नहीं करते, हम इसके अंदर नॉर्मल एक्सटेंशन यूज करते हैं। जैसे अगर हमें C लैंग्वेज यूज करनी है तो उसके लिए हम CPP यूज करते हैं, अगर हमें C++ यूज करना है तो उसके लिए भी हम C++ यूज करते हैं। ओके, इसमें एक वर्ड और आया है, हायरार्किकल मॉडल, ठीक है? तो हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम उसमें? हायरार्किकल मॉडल में एक ER मॉडल का नाम भी आया है। इसके अंदर सर जो ये ER मॉडल है
ने ये बोला कि भी आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, आप क्या वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि उस चीज को हमने एक रफली ले लिया है। जब हम उस चीज को रफली लेंगे, रफली लेने के लिए हमें कुछ आइडियाज चाहिए, तो हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ER मॉडल का यूज करते हैं। इट इज द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, और जैसे हायरार्की मुझे एक लाइब्रेरी बनाना है, लाइब्रेरी के लिए मुझे फंक्शन चाहिए, लाइब्रेरी के लिए मैं क्या करूंगी कि मुझे एक लाइब्रेरी का ERP मॉडल बनाना है, ERP डायग्राम बनाना है, तो ERP के लिए मैं क्या वर्क करूंगी, ERP के लिए मुझे टोटल वर्क करना पड़ता है कि जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो जो मेरी एनालिसिस है, जो जो मेरे डाटाज हैं, उन सब डाटा को मैं क्या करूंगी, एक तरीके से कलेक्ट करूंगी। कलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या करना है, उस मॉडल को पूरी तरीके से वर्कआउट करना है, देन आफ्टर दैट उसे पूरा एनालाइज करना है, मुझे चेक करना है कि मतलब सिंगल डोमेन है, डबल डोमेन है, ट्रिपल डोमेन है, मुझे इसमें टैग्स लेना है, मुझे इसमें लाइन फंक्शंस लेने हैं, मुझे इसके अंदर जो है ओवरशिप यूज करना है। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की वर्किंग होती है, लाइक टोटल हमारे ERP मॉडल के अंदर वर्क होता है। ओके मैम, मैम इसमें एक टर्म और यूज हुई थी, IDMS। IDMS भी वर्ड यूज हुआ था इसमें, वो क्या होता है मैम? IDMS। हाँ, IDMS वर्ड यूज हुआ है इसमें, इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? नहीं मैम फुल फॉर्म नहीं पता है मुझे इसकी। तो सर मैं और नाम पता चला वो कुछ और कंसेप्ट और मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर दूं, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग ना। एनी मोर क्वेश्चन सर? अमित सर? नहीं मैम, नो मैम। थैंक यू सर। ओके नाउ आई वुड लाइक मैम। टू कॉल डायरेक्टर सर, डॉक्टर मनोज जगरवाल सर, प्लीज कम। Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम Now, सर। I would like to propose my sincere thanks to our respected chairman, sir, respected administrator, sir, and also provide the thanks to Mr. Manish to provide IT facility and our students to presented well in the webinar. And also thanks to our faculty coordinators to prepare the students for webinar. And also thanks to all other students and faculty members who have attended this webinar. Thank you. Thank you, all of you. Thanks.